नाबालिग से हुआ शोषण, दुराचारी से क्यों डर गई पुलिस, न्याय मांग रहा है परिवार। सीतापुर इंटर कॉलेज में हैवानियत की हुई सभी हदें पार। कौन है रमेश चंद्र बाजपेयी, जिसका है आरोपी टीचर संजय गुप्ता पर हाथ। अवैध जमीन पर बना है स्कूल, प्रशासन भी है खामोश। कौन है रमेश चंद्र बाजपेयी, जिसका चलता है पूरे क्षेत्र में रौब। शिक्षा के मंदिर में अपराधियों की एंट्री, आखिर क्यों। रमेश चंद्र बाजपेयी स्कूल का मालिक है या फिर पत्रकारों का अध्यक्ष, पता लगाना हो गया मुश्किल। रमेश चंद्र बाजपेयी पर किसका है हाथ, प्रशासन आखिर क्यों देता है रमेश चंद्र का साथ। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया जंक्शन में। मैं हूं आपके साथ पीयूष मणि अवस्थी। अध्यापक शब्द जब भी किसी की जुबान पर आता है तो इसकी मर्यादा और इसकी इज्जत सबसे ऊंची मानी जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे हुए जनपद सीतापुर की विधानसभा महमूदाबाद से इसी पेशे को शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। 11 साल की बच्ची के साथ दुराचार करने की कोशिश करने वाले अध्यापक संजय गुप्ता की जमकर पिटाई हुई। किसका था विद्यालय, कौन है इस विद्यालय का कर्ता धर्ता, क्या है पूरा मामला और पुलिस क्यों इस विद्यालय पर कार्रवाई करने से बचती है। देखिए इंडिया जंक्शन की इस स्पेशल रिपोर्ट में दबंग के स्कूल में इंसानियत का तमाशा। बीते दिनों कुशीनगर से खबर आई थी कि मंचलों ने जब लड़कियों को छेड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने उनकी क्या हालत की। फिर खबर आई कि झांसी में एक युवक ने एक बुजुर्ग को परेशान किया। पुलिस ने उसको भी उसके मुकाम तक यानी हवालात तक हवा खिलाकर खूब खातिरदारी की थी। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की कुछ ऐसी नज़ीर जो ये साबित करती है कि उत्तर प्रदेश में योगी राज है, जीरो टॉलरेंस की नीति है और योगी किसी को बख्शने का नाम नहीं लेते। तो वहीं दूसरा पहलू ये भी है कि तमाम दुष्कर्म की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। हाल ही में जहां कन्नौज में नवाब सिंह यादव पर नाबालिग लड़की से दुराचार का आरोप लगा, तो वहीं लखनऊ से सटी हुई सीट अयोध्या से सांसद के करीबी मोहित खान का नाम नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के मामले में सामने आया है। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद और इसी अयोध्या में बीए की दलित छात्रा के साथ हुई सामूहिक रेप का मामला सामने आया। एक के बाद एक रेप की घटनाओं से योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठ रहे थे। तो इसी बीच 24 सितंबर को सीतापुर में ऐसा क्या हुआ जिसने एक बार फिर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आखिर ये क्वेश्चन मार्क क्यों लग रहा है, ये हम आपको दिखाएं और बताएं। उससे पहले ज़रा अपने स्क्रीन पर इस नाबालिग 11 साल की छठी क्लास में पढ़ने वाली लड़की की आप बीती आप खुद ही सुन लीजिए। मैं आज अपने स्कूल के लिए निकली थी, सीता इंटर कॉलेज के ब्रजमोहन लाल विद्यालय के लिए। मुझे रास्ते में संजय सर मिले जो कि मुझे 15 दिन ट्यूशन पढ़ाते थे। फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने अपनी मम्मी से बोल के ट्यूशन हटवा दिया। फिर उन्होंने मुझसे कहा चलो, उन्हें डरा धमका कहा फेल कर देंगे, मारेंगे। तो हम उनके साथ चले गए। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया, ताला लगा दिया। फिर उन्होंने उनकी नीयत ठीक नहीं थी हमारे पर। फिर उन्होंने गलत हरकत की, तभी मैं ज़ोर से चिल्लाई तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। फिर मेरे वहाँ पे पेरेंट्स आ गए तो उन्होंने गेट के ऊपर से मुझे निकाला बाहर। मेरे विद्यालय में पढ़ाते और वो मुझे अपने कमरे पे बन्नी गांव में ले गए थे। तो अभी आपने सुना कि इस लड़की को इसके ही टीचर ने उठाने का प्रयास किया, किराए के कमरे में ले गया, दुराचार करने की कोशिश की, लेकिन मोहल्ले वालों ने टीचर संजय गुप्ता की हालत क्या की, अब ज़रा वो सीन भी देख ही लीजिए। यह पूरा मामला इस समय सुर्खियों में आ चुका है, अखबारों में हेडलाइंस है और बेबस बाप श्याम बिहारी ने पुलिस से गुहार लगाई। पुलिस क्या कहती है, अब जरा पुलिस की भी सच्चाई जानिए। आज दिनांक 24 सितंबर 2024 को थाना महमूदाबाद के अंतर्गत मोहल्ला बन्नी में सूचना मिली कि संजय गुप्ता नामक व्यक्ति को जनता के द्वारा पीटा जा रहा है। इस पे तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। संजय गुप्ता को इलाज हेतु सीएचसी महमूदाबाद लाया गया, जहां पर उसके उच्चतर इलाज हेतु बेहतर इलाज हेतु उसको जनपद चिकित्सालय सीतापुर रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी ये प्राप्त हुई है कि संजय गुप्ता सीता इंटर कॉलेज महमूदाबाद में शिक्षक है। साथ ही साथ ये कुछ दिन पहले एक कक्षा 6 की छात्रा को घर पर ट्यूशन पढ़ाता था। आज उसी छात्रा को इसने किराए के कमरे में बंद कर लिया था, जिसकी सूचना पर स्थानीय लोगों द्वारा इसको पीटा गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, इसको इलाज हेतु जिला चिकित्सालय सीतापुर में इसका इलाज चल रहा है। साथ ही साथ छात्रा के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अब तक तो प्रकरण आप समझी गए होंगे। मामला सीतापुर इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है, सीतापुर जिले की महमूदाबाद तहसील से जुड़ा हुआ है। ये सारा प्रकरण अब जनता के सामने है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं कि इस इंटर कॉलेज का इतना रुतबा, इतना जलवा क्यों है। संजय गुप्ता जैसे टीचर इस स्कूल में पढ़ाने के बाद अपने को क्यों अलहदा और भावकाली समझते हैं, अब ये भी जान ही लीजिए। दरअसल ये कॉलेज जिस शख्स का बताया जा रहा है उसका नाम रमेश चंद्र वाजपेयी है। सीतापुर इंटर कॉलेज में रमेश चंद्र वाजपेयी का हुक्म चलता है। सूत्रों की माने तो ये कॉलेज भी अवैध ज़मीन पर बना हुआ है। तमाम मानकों से विपरीत अपनी तानाशाही के बल पर रमेश चंद्र वाजपेयी महमूदाबाद तहसील में खासा रसूख रखता है। ताकत इतनी कि अपने को पत्रकारों का अध्यक्ष बताता है। पत्रकार तो पत्रकार, पुलिस के अंदर भी हिम्मत नहीं कि वो रमेश चंद्र वाजपेयी के खिलाफ कुछ बोल सके। और अब मामला रमेश चंद्र वाजपेयी के ही स्कूल यानी सीतापुर इंटर कॉलेज से जुड़ा हुआ है, तो भला कौन ही रमेश चंद्र वाजपेयी के गिरेबान पर हाथ डालने की ताकत रखेगा। लेकिन मामला योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का है। पीड़िता के परिवार वालों को योगी से उम्मीद है कि योगी का डंडा अब स्कूल पर भी चलेगा। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।